नमस्कार, मैं हूं अमृत राज। आज आइए सीखते हैं हम लोग क्लास 12 का एक टॉपिक रेसिस्टर। उम्मीद करता हूं इस टॉपिक को एक बार पूरा अगर आपने सीख लिया, पूरा देख लिया, तो इस रेसिस्टर टॉपिक में आपको आगे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका हिंदी होता है प्रतिरोधक। नाम से ही समझ में आ रहा है कि असल में ये जो टॉपिक है रेसिस्टेंस से बना हुआ है रेसिस्टर और प्रतिरोध से बना हुआ है प्रतिरोधक। जरा समझिए क्या होता है ये, या नाम से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जो प्रतिरोध उत्पन्न करता है उसको प्रतिरोधक कहते हैं, या जो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करने वाला डिवाइस होता है, द डिवाइस प्रोड्यूसेस रेसिस्टेंस इज कॉल्ड रेसिस्टर। सिंपली हम तो ऐसा डिफाइन कर सकते हैं। अगर इसका एक ढंग का डेफिनेशन लिखा जाए, चूंकि आप क्लास 12 के टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली क्लास 12 के जैसा डेफिनेशन इसका होना चाहिए। तो डेफिनेशन क्या होगा इसका कि द इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच ऑफर्स opposition in the flow of electric current in a circuit to control the amount of current in the circuit is called resistor। एक ऐसा विद्युतीय युक्ति जो विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह में विरोध उत्पन्न कर उस परिपथ में धारा के मान को नियंत्रित करता है, उसे प्रतिरोधक कहा जाता है। मैं डेफिनेशन एक बार फिर से रिपीट करता हूं, आप इसे अच्छे से सुनकर और याद रखने या फिर आप कॉपी में लिख भी सकते हैं इसको कि द इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच ऑफर्स अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ करंट इन द सर्किट इज कॉल्ड रेसिस्टर। एक ऐसा विद्युतीय यंत्र जो विद्युत धारा के प्रवाह में विरोध उत्पन्न कर परिपथ में धारा के मान को नियंत्रित करता है, उसे प्रतिरोधक कहा जाता है। तो ये हो गया प्रतिरोधक। हमारा जो रेसिस्टर रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करने वाला डिवाइस है उसको हम लोग प्रतिरोधक कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसके टाइप्स को पढ़ते हैं कि रेसिस्टर का टाइप क्या क्या होता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा इसका टाइप्स को जानना आपके लिए कि सब इसको हम लोग दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं टाइप को। इसका एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग। अगर हम लोग वर्किंग के आधार पर इसको हम बांटें तो ये दो टाइप का होता है। पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं फिक्स्ड रेसिस्टर। ये फिक्स्ड रेसिस्टर जो होता है, देखिए नाम से भी समझ में आ रहा होगा कि फिक्स्ड कहने का मतलब ये निश्चित होता है, नियत होता है। इसके लिए अगर हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखाएं कि कैसा होता है, तो देखिए इसको फिक्स्ड रेसिस्टर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपने पहले से भी देखा होगा इस तरह का फिगर, 10th में भी आया है, आप पढ़े होंगे, देखे होंगे। रेसिस्टेंस को दिखाने के लिए इस तरह का सिंबल यूज में आता है। और दूसरा जो होता है उसको हम लोग वेरिएबल रेसिस्टर कहते हैं। वेरिएबल रेसिस्टर, ये वेरिएबल रेसिस्टर का देखो नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये परिवर्ती प्रतिरोधक होता है जिसका मान जरूरत के अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। देखो फिक्स्ड रेसिस्टर कहने का मतलब या आपकी जरूरत हो या ना हो इसका मान परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन वेरिएबल रेसिस्टर कहने का मतलब कि आपको आवश्यकता अनुसार अगर जरूरत पड़ी तो आप इसको परिवर्तित कर सकते हैं। और अगर इसके लिए सिंबल दिखाया जाए तो देखिए सिंबल इसका कुछ इस तरह का होता है कि रेसिस्टर जैसे बनाते हैं वैसे बना दीजिए और इसमें एक एरो लगा देते हैं, तो ये वेरिएबल रेसिस्टर को रिप्रेजेंट करता है। या दूसरे तरीके से भी इसका फिगर को दिखाते हैं कि अगर आप इस तरीके से ऐसे रेसिस्टर को दिखा दीजिए और इसमें एक एरो ला करके ऊपर से कनेक्ट कर दें तो ये वेरिएबल रेसिस्टर को शो करता है, मतलब परिवर्ती प्रतिरोधक को शो करता है। अर्थात इस फिक्स्ड रेसिस्टर का मान जो है वो परिवर्तित नहीं होता है, फिक्स्ड होता है, और वेरिएबल रेसिस्टर का मान जो है वो परिवर्तित हो सकता है हमारी ज़रूरत के अनुसार। अब जरा इसे डिटेल करें, आप समझिए इसको कि क्या है कि अगर मान लीजिए कहीं पर आपको निश्चित धारा को प्रवाहित करवाना है तो वैसे में आप फिक्स्ड रेसिस्टर का यूज कर लिया वहाँ पे। लेकिन अगर मान लीजिए कि कहीं आपको धारा के मान को चेंज करना है, जैसे हम लोग अपने घरों में वोल्टेज चेंज करने के लिए स्टेबिलाईजर का यूज करते हैं जिसमें हम लोग चेंज कर देते हैं, वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर देते हैं, तो वैसे ही करंट को चेंज करना हो अगर किसी सर्किट में तो वेरिएबल रेसिस्टर का यूज किया जाता है। और ये आवश्यकता अनुसार रेसिस्टेंस के मान को चेंज करके और सर्किट में फ्लो होने वाले करंट के मान को कंट्रोल कर सकता है या चेंज कर सकता है। और जो डिवाइस ऐसा करता है, मतलब वेरिएबल रेसिस्टर से जो डिवाइस बनता है उसको आप एक नाम और जान सकते हैं, इसको हम लोग रियोस्टेट कहते हैं। रियोस्टेट ऐसा डिवाइस होता है जो कि किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा के मान को ये नियंत्रित कर सकता है। और क्यों कर देता है? क्योंकि इसमें वेरिएबल रेसिस्टर लगा हुआ होता है जो इसके मान को चेंज कर देता है। तो ये तो हो गया आपका वर्किंग के आधार पर, जिसमें काम करता है उसके आधार पर हम लोग
दो तरीके से बांटते हैं, फिक्स्ड रेसिस्टर और वेरिएबल रेसिस्टर। दूसरा टाइप अगर बी हम लोग लें तो बी में क्या है, हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन के आधार पर या मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर भी हम लोग इसको दो पार्ट में बांटते हैं। ये हम लिख रहे हैं कंस्ट्रक्शन के आधार पर, और इसका पहला कंस्ट्रक्शन मतलब बनावट के आधार पर। तो ये दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो होता है वायर वाउंड रेसिस्टर। जरा मैं यहाँ इंग्लिश में लिख रहा हूँ, इसको लेके कंफ्यूज नहीं करेंगे कि वायर वाउंड रेसिस्टर जो होता है वो मैं समझा देता हूँ क्या होता है कि इसमें तार को लपेट करके और बनाया जाता है। जरा सिंपल बात को समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई तार है, आपको पता है कि ये चालक का बना हुआ होगा तो चालक तार कहेंगे इसको। अब इसमें कुछ ना कुछ मात्रा में रेसिस्टेंस होगा। अगर हम ऐसा मान ले कि 1 मीटर तार का रेसिस्टेंस 1 ओम है, तो अगर हमको कहीं 4 ओम रेसिस्टेंस की जरूरत होगी तो इस 4 का 4 मीटर ले लें तो हमको 4 ओम मिल जाएगा। और 4 मीटर तार को लंबा ना ले करके और उसे हम लोग अगर कुंडली के टाइप में, कॉइल के टाइप में अगर इस तरह से लपेट दें तो देखिए ये जो बनेगा वो कुंडली के टाइप में बनेगा। और इसमें चूंकि तार का बना हुआ है, तार को लपेट करके, इसीलिए इसको हम लोग वायर वाउंड रेसिस्टर कहते हैं। लपेटे गए तार का प्रतिरोधक कहते हैं, जिसमें तार को हम लपेट करके, तार में चूंकि प्रतिरोध होता है तो उसको अगर लंबे तार को लेकर के जितना रिक्वायर्ड प्रतिरोध है उतना है, उसी के प्रोपोर्शन में हम तार को ले करके उसको हम लपेट करके बना देते हैं। तो ये होता है वायर वाउंड रेसिस्टर। आप एक नाम सुने होंगे, रेसिस्टेंस बॉक्स होता है। तो रेसिस्टेंस बॉक्स में इसी तरह के वायर को वाउंड किया जाता है। उसमें मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन के तार का प्रयोग किया जाता है, जिसका कि प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है वो काफ़ी कम होता है, जिसके वजह से प्रतिरोध तापमान में परिवर्तन होने पर भी प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस कारण से यहाँ वायर वाउंड रेसिस्टर में तार को लपेट के बनाया जाता है, जो कि आइडियल कह सकते हैं एक तरह का होता है, लेकिन फिर भी इसका साइज बड़ा होता है। दूसरा जो रेसिस्टर होता है कंस्ट्रक्शन के आधार पर, उसको हम लोग कहते हैं कार्बन रेसिस्टर। और कार्बन रेसिस्टर जो होता है, कार्बन रेसिस्टर में आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि इसमें कार्बन का प्रयोग किया जाता है, जो हम लोग सर्किट में अभी के टाइम में यूज करते हैं। आपने देखा होगा कुछ इस तरह का फिगर आपने देखा होगा कि ऐसा होता है, इस तरह का एक शेप आपको मिला होगा बहुत सारे सर्किट में, दोनों बराबर ही होता है, बड़ा छोटा नहीं होता है ये। तो इस तरह का होता है और इसमें 4 कलर के बैंड्स बने हुए होते हैं यहाँ। तो इस तरह का जो होता है इसको हम लोग कहते हैं कार्बन रेसिस्टर। तो वायर वाउंड रेसिस्टर में तार को लपेट करके बनाया जाता है, उसको वायर वाउंड कहते हैं। और कार्बन रेसिस्टर में एक सिरेमिक के रड के ऊपर कार्बन का लेप लगा करके और उसके दोनों ओर निकेल के कैप को अटैच करके उससे हम लेड को सोल्डिंग कर देते हैं, जिससे 2 तार निकल के आता है। तो इसके अंदर में जो होता है सिरेमिक का एक रड होता है, उसके ऊपर में कार्बन का हम लोग लेप लगा करके और उसके बाद बनाते हैं इसको। दोनों साइड में यहाँ पर लेड लगा हुआ होता है, ये दोनों तरफ साइड में कैप लगा हुआ होता है निकेल का, इसी से ये वाला जो कनेक्शन है लेड का वो कनेक्ट होता है। और ये जो बनता है इसको हम लोग कहते हैं कार्बन रेसिस्टर। तो कार्बन रेसिस्टर देखिए कार्बन का बना हुआ होता है, वायर वाउंड में तार को लपेट कर बनाया जाता है। वायर वाउंड में आप ध्यान रखेंगे कि इसमें तार जो यूज में आता है वो मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन होता है, मिश्र धातु होता है ये, उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। अब यहाँ जो कार्बन रेसिस्टर है, इस कार्बन रेसिस्टर को, इसके लिए तो खैर हमको लिखा हुआ मान होता है, उसी के अनुसार हम लोग इसको यूज करते हैं। लेकिन कार्बन रेसिस्टर में क्या होता है कि इसका रेसिस्टेंस निरूपित करने के लिए हम लोग को एक अलग पद्धति का प्रयोग करना होता है, जिसको हम लोग कलर कोडिंग कहते हैं। वास्तव में क्या होता है कि कार्बन रेसिस्टर का आकार इतना छोटा होता है, अगर आप देखे होंगे इसको सर्किट में, तो उतने छोटे आकार पर कोई मान को लिख पाना संभव नहीं। तो इस कारण से इसके मान को न लिख करके और इसमें हम लोग अलग से कलर की कोडिंग कर देते हैं और इसी कलर की कोडिंग के आधार पर इसके मान को पढ़ा जाता है। तो आइए सीखते हैं हम लोग इसके कलर कोडिंग को।